इस वक्त हम वृंदावन हॉल में हैं और यहाँ पे छत्तीसगढ़ी गोंड भाषा को लेकर पुस्तक ये विमोचन कर रहे हैं और इनसे पूछेंगे कि आखिर इसका मतलब छत्तीसगढ़ में पाठकों को किस तरह से पढ़ा जाए, क्या क्या उनको पढ़ने से इसमें मिलेगा। सर पहले आप अपने घर परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर पी आर कुसरिया इधर कैमरे तरफ। और वर्तमान में मैं रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ गवर्नमेंट कॉलेज वाटपनगर से, और मैं भाटापारा में अभी रह रहा हूँ। मेरा घर भाटापारा नहीं है, मेरा घर डूंगरगढ़ है। छत्तीसगढ़ी भाषा को लेके गोठबाद जो है ये आखिर मतलब इसका उद्देश्य क्या है? पाठक इसको पढ़ेंगे तो मतलब उनको क्या सीखने मिलेगा छत्तीसगढ़ी को लेकर? अच्छी बात है, ये सीखें कि छत्तीसगढ़ी का वास्तविक अर्थ क्या है, ये उनको पता लगना चाहिए। ये मैं बताने की कोशिश कर सर एक बार हमारे दर्शकों को ये पुस्तक दिखाएंगे उधर की मतलब इसका पूरा विमोचन जो आप किए हैं किन किन भाषाओं में है छत्तीसगढ़ी में, और आगे चल के किन किन भाषाओं में आएगी? आगे चल के वैसे मैं ज़्यादातर से हिंदी में लिखता हूँ, छत्तीसगढ़ी में कम ही लिखता हूँ, लेकिन चूंकि ये बात छत्तीसगढ़ी की थी इसलिए मेरे को छत्तीसगढ़ में लिखना ज़रूरी हो गया था। और इसमें किस तरह से मतलब छत्तीसगढ़ी को लेके लिखा गया है, पाठक जो पढ़ेंगे किस तरह से? दरअसल क्या है, मेरा उद्देश्य ये है कि पाठक छत्तीसगढ़ी पाठ्यक्रम को जाने और छत्तीसगढ़ में स्कूल हो चाहे कॉलेज हो क्या पढ़ाया जाता है उसको जाने, ताकि वो छत्तीसगढ़ के सही स्वरूप को के अनुसार पढ़ाएं और शासन को बाध्य करे अगर नहीं है तो पाठ्यक्रम। तो मेरा यही उद्देश्य है। थोड़ा पुस्तक के बारे में कुछ खोल के बताएंगे कि इसमें क्या है? पुस्तक में जो है बहुत सारी बातें हैं। इसका नाम जैसे मैं पहले बता रहा हूँ कि गोठबात है। गोठबात के मतलब होते एक कोई एक विषय नहीं है। ये छत्तीसगढ़ी भाषा के बारे में तो बताई गया है, साथ में ये भी बताया गया है, आगे आपको मिलेगा। ये पहली बार हो रहा है कि लोग जैसे चाणक्य को अभी तक कूटनीतिक मात्र समझते हैं। इस किताब में एक पाठ मिलेगा, वो कूटनीतिक मात्र नहीं है। भारत के अगर गुरु परंपरा देखोगे तो सबसे सफल गुरु चाणक्य है, क्योंकि जितने गुरु हुए हैं सबको गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, ये तो तीनों के गुण बताए गए हैं। यानी गुरु जो है वो ब्रह्मा है, शिष्य को रचता है, विष्णु भी है, उसका पालन पोषण करता है, ऐसी शिक्षा देता है कि वो उसकी ज़िंदगी सुधर जाता है, और अगर बात नहीं माने तो संहार भी करता है शिव की तरह। तो इसमें सारे गुरुओं को अब तक पुराने जितने आप देखेंगे, जितने गुरु रहे, चाहे चाणक्य, वो लब्ध प्रतिष्ठित जो गुरु हैं, चाहे द्रोणाचार्य से लेकर के परशुराम को, सबके पास दो तत्व रहे हैं जिसके आधार पर हम उनकी प्रार्थना करते हैं। वो है एक तो निर्माण करना और दूसरा पालन पोषण करना। संहार करना नहीं है। चाणक्य में वो ताकत था कि वो चंद्रगुप्त अपनी इच्छा के विपरीत एक काम नहीं कर सकता था, और इतना यहाँ तक कि वो अपने शादी तक नहीं कर पाता था चंद्रगुप्त को। तो चंद्रगुप्त को सबसे ज़्यादा कंट्रोल में रखा शिक्षा प्राप्त करने के बाद तो वो है चाणक्य। अन्यथा परशुराम के साथ उसके दो शिष्य थे, वो युद्ध करते हैं, उसकी बातें नहीं मानते। भीष्म पितामह और कर्ण उसे विद्रोह कर देते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त पर चाणक्य का कंट्रोल था, वो उससे बगावत नहीं किया। तो ये मैंने यहाँ एक तो सिद्ध किया। दूसरा, एक जाति है छत्तीसगढ़ के महारा। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो निर्जाति अध्ययन किया टी.एस. वैष्णव जी के निर्देशन में, उन्होंने एक गलत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दिया। गलत रिपोर्ट ये कि महारा को महार के से उत्पन्न बता दिया, और जो संविधान लागू होने के पहले महारा एसटी में था और उसको महार बता करके एससी में शामिल कर दिया बिना कोई अधिसूचना के। ये कैसे हुआ कि उसके अध्ययन के कारण। तो इससे वो जाति जो है वो अपनी पहचान खो चुकी है। उसके बारे में भी मेरे पास किताब है, मैंने अलग से भी लिखा है, इसमें भी इसका विवरण है। जी जी, इस किताब के माध्यम से मतलब छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत कुछ जानने मिलेगा, सीखने मिलेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और एक चीज़ और मिलेगा, ये छत्तीसगढ़ राम के ननिहाल है। मैंने राम कथा के बिना छत्तीसगढ़ के गोठबात अधूरा रही। तो इसमें यही बात लिखे हैं कि राम के चर्चा के बिना
गोड बात अधूरा रही, ते में राम के भी चर्चा है। अच्छा, मतलब छत्तीसगढ़ में हमारे राम जी यहाँ पे आए थे, रुके थे नलिहाल हाँ, में। उसका नलिहाल तो उस बारे में भी इसमें काफी सारे आपने बात हाँ, विस्तार से लिखी। इसमें हट के है। अच्छा, इसमें वो परंपरा के अनुसार नहीं है कि वो आए, क्यों आए, कैसे किए, वैसे नहीं है। ये है तुलसीदास, इसके अध्याय है अभिनेता राम, डायरेक्टर तुलसी। अभिनेता मतलब जो अभिनय करता हो। तुलसी ने रामचरितमानस में ऐसे भी दर्शाया है कि वो राम अभिनय कर रहे हैं और उसका निर्देशन, डायरेक्टर में निर्देशन तुलसीदास कर रहे हैं। कैसे? राम अभिनय करते हैं, नरलीला करते हैं। जहाँ से नरलीला शुरू होता है वहाँ से उनका अभिनय शुरू हो जाता है। वो सीता को बुला के अपने पास बोलता है, मैं कछु करब ललित नरलीला। उस दिन से उसका नरलीला शुरू हो जाता है। तो उसको लिख कौन रहे हैं? तुलसी। तो उसका निर्देशन तो तुलसी कर रहे हैं ना। 3 पात्र हैं। एक और बता दूं, अभिनय और अभिनेता और निर्देशन कैसे है वो दूसरे किताब में सिद्ध करते हुए मिलेगा, क्योंकि छोटे से है इसलिए वो सिद्ध नहीं है। लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग विषय है, इसको पढ़ने में बहुत रुचि आएगा। कि अभिनेता को पता होता है कि मेरा रोल क्या है, राम को पता है कि उनका रोल क्या है, सीता को पता है कि उन्हें आगे कौन सा रोल करना है, रावण को भी पता है कि उनको कौन सा रोल करना है। यानी एक हर अभिनेता ला पता रहते कि उसे कौन सा रोल करना है। तो राम, सीता और रावण तीनों को पता है। अब सवाल ये हो सकता है कि महाभारत को भी तो मंचन करते हैं, तो क्या महाभारत भी नाट्य शास्त्र है उसमें? तो नहीं है महाभारत में, क्योंकि महाभारत के पात्र जो हैं कृष्ण को छोड़ के किसी को पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। राम में, रामचरितमानस में तीनों पात्रों को पता है कि आगे क्या होने वाला है या मुझे क्या करना है। डॉक्टर साहब, छत्तीसगढ़ की जनता को गोड बात जो है उस बारे में, मतलब ये पुस्तक अगर लेना रहा तो कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा? दर्शक को थोड़ा सा आप बताइएगा। दर्शक से ये बताऊं, सबसे पहले तो इसके जो छापे हैं जी, ओकर नाम है वैभव प्रकाशन। ये दिल्ली रायपुर से है, तो रायपुर से मिल जाते हैं वैभव प्रकाशन से। और मेरा फ़ोन नंबर है, अगर वैभव प्रकाशन से नहीं मिल रहा है आप मुझसे संपर्क करें, मैं उनसे बात करके उनको दिलवा सकता हूँ। लेकिन ये किताब अवश्य पढ़ना चाहिए। आपको पढ़ते हो तो पाठ्यक्रम में हो, शिक्षा पे हो, जगत में हो तब, नहीं हो तब भी ये काम के लायक है। डॉक्टर साहब, एक बार इस किताब के बारे में पूरी जानकारी और पाठक इसको अगर लेना चाहेंगे तो सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे संपर्क कैसे कर ले, एक बार दर्शकों को बताएं। हाँ, वैसे मोर नंबर है, इसको पुस्तक को थोड़ा सा उधर दिखा के। इनमें शायद मोर नंबर भी दिए हुए हैं, जहाँ परिचय है वहाँ मोर नंबर है। फिर भी मैं नंबर बता देता हूँ, 9479121991। अगर आप इस नंबर में करेंगे तो मैं फेसबुक में भी बहुत कुछ लिखते रहता हूँ, आप इसमें जुड़ सकते हैं और आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और एकदम नया जानकारी मिलेगी। तो ये वैभव प्रकाशन रायपुर से या तो मंगा सकते हैं या मुझसे संपर्क करें, मैं और आपको दिलवा दूंगा। एक बार अपना पूरा नंबर बताएं। 9479121991। ठीक, ये मेरा नंबर है। ठीक, तो हमारे साथ अभी डॉक्टर साहब PR कोसले जी जुड़े हुए थे, उनसे हमने बात किया और छत्तीसगढ़ में विस्तार से लेके पुस्तक जो है उसके बारे में विचार किए हैं और बताए हैं कि किस तरह से, मतलब अगर संपर्क करना चाहे, छत्तीसगढ़ के बारे में जानना चाहे तो आप बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं इनसे। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए सिटी 2020 न्यूज़।